अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान देकर जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें हम एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में 29 मार्च की रात 9:46 पर शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, जिससे एक साथ 6 ग्रहों की युति बनी और इस शक्तिशाली संयोग ने कुल 15 विशेष योगों को जन्म दिया। इनमें से कुछ अद्भुत राजयोग थे जिनकी चर्चा हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें। आज हम बात करेंगे उन दुर्योगों की जो इन ग्रह स्थितियों से निर्मित हुए हैं और जानेंगे कि वे हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, खास तौर पर आने वाले समय में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 15 योगों में से 5 योग चंद्रमा के कारण बने थे, लेकिन वे 30 मार्च तक ही सक्रिय थे, इसलिए आज की चर्चा में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये जटिल ग्रहों की चाल आपके जीवन के किन पहलुओं को छू सकती है और आपको किस दिशा में सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं उन 5 विशेष दुर्योगों की जिनका असर आने वाले समय में कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है। ये योग भले ही नकारात्मक माने जाते हैं, लेकिन सही समझ और सावधानी से इनका प्रभाव काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। पहला है सूर्य और शनि की युति से बना संघर्ष योग, जो जीवन में टकराव, आंतरिक उलझने और पिता से संबंधित चुनौतियां ला सकता है। दूसरा है सूर्य और राहु के मेल से बना ग्रहण योग, जो व्यक्ति की छवि और आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। तीसरा योग है बुध और राहु का जड़ बुद्धि योग, जिसे कई बार भ्रम या निर्णय लेने में गड़बड़ी का संकेत माना जाता है। इसे कुछ लोग जड़ योग के नाम से भी जानते हैं। चौथा है शुक्र और राहु से बना लंपट योग, जो भोग विलास की ओर आकर्षण और संबंधों में असंतुलन ला सकता है। और अंत में आता है शनि और राहु से निर्मित श्रापित योग, जिसे कई विद्वान पिशाच योग या अन्य नामों से भी जानते हैं। यह योग कार्मिक डेट यानी पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों का प्रभाव दर्शाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी दुर्योग मीन राशि में घटित हो रहे हैं, जो कर्क राशि वालों की कुंडली में नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आता है। इसका मतलब है कि इन ग्रह योगों का सीधा असर भाग्य, धर्म, गुरु, यात्रा और जीवन के उच्च उद्देश्यों पर पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहना और आत्म मंथन करते रहना बेहद जरूरी होगा। इन दुर्योगों का प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है क्योंकि इन पर केतु की दृष्टि भी सक्रिय रहती है, जो स्थितियों को और अधिक जटिल बना सकती है। अब बात करें इन दुर्योगों की अवधि की, तो हर योग की सक्रियता का समय अलग अलग है और इसे समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर 14 अप्रैल 2025 को जैसे ही सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे, सूर्य से जुड़ा ग्रहण योग और संघर्ष योग अपने अंत की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद 7 मई को बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में प्रवेश करते ही बुध और राहु से बना जड़ बुद्धि योग भी समाप्त हो जाएगा। वहीं शुक्र, राहु और शनि से निर्मित जो दुर्योग जैसे लंपट योग और श्रापित योग चल रहे हैं, उनका प्रभाव 18 मई तक बना रहेगा, क्योंकि उस दिन राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस तरह ये सारे योग समय के साथ साथ कमजोर पड़ते जाएंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये सक्रिय हैं, तब तक इनका प्रभाव आपके जीवन के कुछ अहम क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, खासकर सोच विचार, संबंधों और भाग्य से जुड़े निर्णयों में। इसलिए जागरूक रहना और हर बदलाव को समझदारी से लेना बेहद आवश्यक होगा। 31 मई को शुक्र का गोचर होते ही कुछ दुर्योग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जबकि शनि अपनी धीमी गति के कारण मीन राशि में ही अगले 2.5 वर्षों तक टिके रहेंगे, जिससे कुछ दुर्योगों का असर लंबी अवधि तक बना रहेगा। यह समझना जरूरी है कि इन योगों का प्रभाव सिर्फ तब तक रहता है जब तक संबंधित ग्रह अपनी वर्तमान स्थिति में होते हैं। जैसे ही ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव स्वतः ही क्षीण हो जाता है। लेकिन जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, वह यह कि ये सभी ग्रह आपकी कुंडली में
अलग अलग भावों के स्वामी हैं और उन्हीं भावों पर इनका असर भी दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर बुध आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, यानी वे आपके व्यक्तित्व और मानसिक शांति दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। शुक्र आपके सुख और आय के स्वामी हैं, जिससे भौतिक सुविधाएं और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। वहीं शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति हैं, जिससे संबंधों, साझेदारियों और जीवन की अनपेक्षित चुनौतियों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में यदि आपकी कुंडली में पहले से कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है या कानूनी विवाद की संभावना बन रही है, तो यह समय विशेष सावधानी और सूझबूझ से चलने का है। हर निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि ग्रहों की चाल वर्तमान में कुछ पेचीदा संकेत दे रही है। इस समय आपको कोई भी फैसला बिना ठोस सोच विचार के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अचानक आपके भीतर जोश की लहर उठ सकती है, और वो भी ऐसा जोश जो होश खो बैठता है और बाद में पछतावे की वजह बनता है। इसलिए याद रखें, काम को उत्साह से नहीं, समझदारी और संतुलन से पूरा करना ही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। खासकर भाई बहनों या नजदीकी रिश्तों में बहस या गलत फहमियों की गुंजाइश बन सकती है, तो शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहते हैं, तो सिर्फ एक प्लान पर न टिकें, आपको बैकअप प्लान भी तैयार रखना होगा। इस समय परिस्थितियां वैसी नहीं होंगी जैसी आपने सोची होंगी। उम्मीदें और हकीकत के बीच का फर्क साफ नजर आएगा। यह वैसा ही है जैसे जब आप किसी मिस्त्री से पूछते हैं कि घर बनवाने में कितना खर्च आएगा, और अंत में उसका अंदाजा 2 गुना साबित होता है। तो जितनी तैयारी आपने की है, उससे कहीं ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए दूरदर्शिता, धैर्य और अतिरिक्त रणनीति ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इस समय आपको हर योजना को सिर्फ अनुमान के भरोसे नहीं छोड़ना है, बल्कि जो भी लक्ष्य तय किया है उसमें लगने वाले प्रयास को 2 गुना मानकर चलिए, क्योंकि हो सकता है कि मेहनत का फल तुरंत न मिले और अपेक्षा से अधिक प्रयास करने पड़े। सफलता पाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतरता की भी उतनी ही जरूरत होगी। साथ ही पिता से संबंधों में हल्की फुल्की खटास या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता उभर सकती है। इसलिए पारिवारिक संवाद में संयम और ध्यान दोनों रखना जरूरी होगा। यात्रा चाहे छोटी हो या लंबी, पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि इस दौरान चोट या किसी प्रकार की बाधा की आशंका बन रही है। वहीं अगर आप लॉटरी, सट्टा या किसी भी किस्म के भाग्य आधारित खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इस समय यह झूठी उम्मीद आपको भ्रमित कर सकती है। याद रखिए, ऐसे क्षेत्रों में भाग्य की भूमिका जितनी दिखती है, कर्म की कमी उतनी ही बड़ी असफलता बनकर सामने आ सकती है। इसलिए शॉर्टकट के बजाय ठोस मेहनत को अपना मंत्र बनाइए, क्योंकि यही रास्ता इस समय आपके लिए सबसे सुरक्षित और फलदायी रहेगा। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे ग्रह योग सक्रिय हैं जो भाग्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। इसलिए हर निर्णय में विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां जरा सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आप बिना तैयारी या सिर्फ अनुमान के भरोसे काम कर रहे हैं। ये ग्रह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो करियर हो, पारिवारिक संबंध हो या आपकी निजी सोच। लेकिन यहाँ एक संतुलन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस मीन राशि में ये दुर्योग बन रहे हैं, वहीं पर शक्तिशाली राजयोग भी निर्मित हो रहे हैं, और वो भी आपके भाग्य भाव में। इसलिए यदि आपने अब तक राजयोगों पर आधारित वीडियो नहीं देखा है, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि जब आप दोनों पक्षों को, राजयोग और दुर्योग, एक साथ समझते हैं, तब स्पष्ट होता है कि हालात उतने नकारात्मक नहीं हैं जितने ऊपर से प्रतीत होते हैं। संघर्ष है, पर समाधान भी साथ चल रहा है। अब सवाल उठता है कि करना क्या है। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि भ्रम की स्थिति से खुद को दूर रखें, मन को स्थिर बनाएं, अपने कर्म पर विश्वास रखें और नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। यही साधना आपके रास्ते की बाधाओं को शांत करेगी और सकारात्मक परिणाम लाने में
सहायक बनेगी। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।